काजल बहू, मेरी पूजा खत्म हो गई है और तेरी अभी तक चाय भी नहीं बनी। जी अभी लाई माँ जी। लीजिए माँ जी आपकी चाय। अरे काजल बहू, तूने ये कैसी साड़ी पहनी है? हाँ, तू ऐसी पतली सी शिफॉन की साड़ी पहनकर क्या अच्छी लगती है क्या? मोहल्ले वाले पड़ोस वाले सब लोग देखेंगे तो वो लोग क्या सोचेंगे कि इनकी बहू गरीब घर से, इनके पास तो कुछ है ही नहीं। मम्मी जी, ये वाली साड़ी ना थोड़ी पतली है और ये हल्की हल्की लगती है मुझे, इसलिए मैं सोचती हूँ कि मुझे काम करने में आसानी होगी तो मैं ऐसी साड़ियाँ पहन लेती हूँ फिर। मम्मी जी, अगर आपको ये साड़ी नहीं पसंद आई तो मैं अभी चेंज कर लेती हूँ। अरे बदल कर करेगी क्या तू? तेरे मायके से आया हुआ सामान कभी कोई काम का होता है क्या? मैं तो बस यही सोच सोच कर हैरान हूँ कि तेरे माँ बाप को हमारी इज्जत का बिल्कुल भी ख्याल नहीं है। अगर इस घर में अपनी बेटी दी है तो ढंग के कपड़े भी तो देते। अरे मैंने तो तेरे घर वालों से दहेज की भी मांग नहीं करी। मैंने तो ये सोचा था कि मांगना ना पड़े और तेरे पिताजी भरपूर समझदार भी हैं तो वो अपने आप बिना मांगे ही दे देंगे। अरे दहेज देना तो बहुत दूर की बात है, उन्होंने तो अपनी बेटी को ढंग से विदा तक नहीं किया। मम्मी जी, मेरे पापा की कोई बहुत बड़ी नौकरी नहीं है, उन्होंने तो हमारी एक छोटी सी नौकरी के सहारे ही हम दोनों भाई और बहन की परवरिश करी थी। बस उसी छोटी सी नौकरी के सहारे हमें पढ़ाया लिखाया और हमारी शादी करी। और मम्मी जी, हमारी शादी को 3 साल हो गए, लेकिन आपके तानों में आज तक कोई कमी नहीं आई। मम्मी जी, आप तो हमेशा मेरे मायके को नीचा दिखाती रहती है। मम्मी, ये क्या बोल रहे हो आप? मम्मी, आप भाभी को क्यों ताने पे ताने दिए जा रहे हो? सुबह से वो कितना सारा काम कर रही है, सुबह से वो खाना बनाने में लगी हुई है और आप हो कि मम्मी उन्हें मायके के ताने दे देकर क्यों परेशान कर रहे हो आप भाभी को? और रही बात भाभी की साड़ी की, तो साड़ी मुझे तो कोई कमी नहीं लग रही। इस साड़ी में कितनी अच्छी तो लग रही है ये साड़ी, पता नहीं आपकी नजर को क्या हुआ है। अरे तू चुप कर बबली, तुझे थोड़े पता है कि ससुराल में लोग कैसे बातें बनाते हैं। तू नहीं जानती इन सब बातों को। मोहल्ले वाले लोग जब ये ऐसे कपड़े साड़ी पहनेगी तो मोहल्ले वाले लोग क्या क्या बातें बनाएंगे, तुझे थोड़ी पता है। ये सब बातें मैं जानती हूँ। अगर हमारे घर की बहू ढंग के कपड़े भी नहीं पहनेगी तो उसमें बदनामी किसकी होगी? हमारे घर की होगी ना। मम्मी, आप क्या इज्जत की बातें कर रहे हो? अरे इज्जत इंसान के कपड़ों से नहीं, इंसान के व्यवहार से होती है। और भाभी, भाभी तो पूरा दिन भर काम में लगी रहती है, फिर भी आप इन्हें ताने ही देती रहती हो। तू ज्यादा यहाँ पर अक्ल मत झाड़, जब तेरी शादी होगी ना तब तुझे समझ में आएगा कि ससुराल क्या होता है। दीदी प्लीज, आप मम्मी जी से कुछ मत कहिए। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से या किसी की वजह से अपने घर में कलेश हो या लड़ाई हो। प्लीज दीदी, आप कुछ भी मत कहिए मम्मी को। अरे भाभी, आप भी ना, आप सुनती क्यों मम्मी की? जितना आप सुनती हो ना उतना ही मम्मी ज्यादा करती है। भाभी, आप जितना चुप रहोगे ना मम्मी उतनी ही ज्यादा और ज्यादा करेंगी आपके साथ। अरे अगर मैं आपकी जगह होती ना तो मैं तो 1 मिनट भी चुप नहीं रह पाती, अपनी सास के बिल्कुल भी नहीं सुनूंगी इतनी बातें। अरे मैं तो बिल्कुल ना सुनूं किसी की ऐसी बातें बिना मतलब की। तू जा अब यहाँ से, जाके अपना काम कर ले, ज्यादा रोब मत झाड़ इधर। चलिए भाभी, आप अपना काम कर लीजिए, मम्मी आपको कभी नहीं समझने वाली। अरे मैंने तुझे कितनी बार कहा है कि मुझे ये आलू के पराठे ऐसे मत दिया कर, मुझे चाय के बिना आलू के पराठे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। जी माँ जी, मैं अभी चाय लेकर आती हूँ। मैंने तुझे कितनी बार कहा है कि कम तेल के पराठे बनाया कर, लेकिन नहीं, तुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आता है। जी माँ जी, मैं अगली बार बनाऊंगी ना तो मैं ध्यान रखूंगी। अरे तेरे तो हर रोज की यही नाटक है, रोज रोज तू बस यही बोलती है और करती कुछ नहीं है। पता नहीं घर का सारा राशन 1 महीने से पहले ही खत्म हो जाता है, पता नहीं करती क्या है तू। और हाँ, तुझे मैंने ये साड़ी बदलने के लिए सुबह ही बोला था, अभी तक तू इसे पहने ही खड़ी है, पर तूने मेरी बात बिल्कुल नहीं मानी। देख। अरे मम्मी, आपको हो क्या गया है? आप क्यों भाभी के पीछे पड़ी हो? क्यों इन्हें ताना मारती रहती हो पूरा दिन? पूरा दिन कुछ ना कुछ नुक्स निकालती रहती हो, कभी चाय में चीनी ज्यादा डाल दी, कभी ये साड़ी पहन ली, कभी ये नहीं किया, कभी वो नहीं किया। अरे आप इन्हें चैन से जीने दोगे कि नहीं जीने दोगे? क्या आपको सिर्फ भाभी में कमियां ही दिखाई देती है? अरे अब क्या तू सिखाएगी मुझे कि मुझे क्या बोलना है, इसे क्या नहीं बोलना? मैं तेरी उम्र में तुझसे ज्यादा घर संभाल चुकी हूँ, समझी तू? ये इसका मायका नहीं है जहाँ जैसी मर्जी रहे, ये इसका ससुराल है और ससुराल में ससुराल के हिसाब से रहना पड़ेगा।
अगर यहाँ ये ढंग से रहेगी, 4 लोग देखेंगे तो तभी लोग इसे इज्जत देंगे। अरे लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या सोचेंगे, बस आप यही सोचकर भाभी को ताना देती रहती हो। कभी आपने ये सोचा है कि भाभी पर क्या बीतती होगी? पूरे दिन भर में आपके मुंह से भाभी के लिए एक अच्छी बात भी नहीं निकलती, बस पूरा दिन ताने ही निकलते हैं। हर बात पर आप किसी न किसी बात को लेकर भाभी को ताना मारती रहती हो बस। देख बबली, तू मेरे साथ अभी बहस मत कर। मम्मी, मुझे भी कोई शौक नहीं है आपके साथ बहस करने का। मैं मम्मी जी के लिए चाहे कितना भी कर लूं, लेकिन उनके तानों में कभी कमी नहीं आएगी। भाभी, भाभी, आप हमेशा मम्मी के सामने चुप क्यों रहते हो? आप बोला करो ना उनके सामने कुछ ना कुछ। इस तरह से आप घर में पूरा दिन ताने सहन करते रहते हो। अरे ये सब कब तक सहन करोगे भाभी? कुछ तो बोलो आप। दीदी, मम्मी जी का गुस्सा बहुत तेज है। अगर मैं कुछ बोलूंगी तो झगड़ा और ज्यादा बढ़ेगा, इसलिए मेरा चुप रहना ही ठीक है। कम से कम घर में शांति तो बनी रहेगी। और दीदी, मुझे लगता है कि समय के साथ सब ठीक हो जाएगा एक दिन। माँ जी कभी ना कभी तो जरूर बदलेंगी। पर भाभी, कब तक? अरे कब तक सहन करोगे आप ये सब? आप बोला करो, माँ तो सुधरेगी नहीं, वो नहीं सुधरेगी। भाभी, एक बात बोलूं आपको, आपके अंदर तो बहुत ही धैर्य है भाभी। अगर मैं आपकी जगह होती ना तो शायद ये सब मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाती। अरे तूने अब मेरी बेटी को भी नहीं छोड़ा, पूरा दिन बस कुछ ना कुछ इसे पट्टी पढ़ाती रहती है। मम्मी, भाभी मुझे कोई पट्टी नहीं पढ़ा रही, बल्कि मैं ही इनके पास आई थी बात करने। नहीं माँ जी, मैंने तो दीदी को कुछ बोला ही नहीं, मैं तो बस अपने किचन में काम कर रही थी। हाँ हाँ, मुझे सब पता है कि तू इसे कुछ नहीं बोलती, तभी तो इसकी इतनी जबान ज्यादा चलने लगी है। सब जानती हूँ मैं तुम्हारे चौचले। और बबली, तू जा अपने कमरे में, कोई जरूरत नहीं है इसे बात करने की। अब तो मम्मी को अपनी बहू के साथ अपनी बेटी भी गलत लगने लग गई। काजल, अरे आज तुम्हें काम करते करते इतना टाइम हो गया? आज किचन में काम कुछ ज्यादा ही था क्या? अरे तुम इतनी उदास क्यों लग रही हो? मम्मी ने आज फिर कुछ बोला क्या तुझे? अरे नहीं नहीं जी, वो किचन में ना थोड़े बर्तन ज्यादा हो गए थे, इसलिए मुझे थोड़ा टाइम लग गया। काजल, तुम मुझसे कुछ मत छुपाओ चाहे, मुझे सब पता है। मम्मी ना तुमसे दिन भर कुछ ना कुछ ताने मारती रहती है तुझे। मम्मी तुम्हें तुम्हारे मायके के ताने मारती रहती है। बस मुझे तो ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अरे तुम माँ को जवाब क्यों नहीं देती हो? चुप क्यों रहती हो पूरा दिन? देखिए जी, मैं तो चाहती हूँ कि मम्मी जी जैसी हैं उन्हें वैसा ही रहने दो, क्योंकि अगर मैं कुछ बोल गई तो घर में और ज़्यादा लड़ाई बढ़ेगी। मैं नहीं चाहती कि घर में इतना ज़्यादा क्लेश हो। मैं तो बस यही चाहती हूँ कि मेरे चुप रहने से अगर घर में शांति है तो ठीक है, अगर मैंने कुछ जवाब दे दिया तो घर में बहुत लड़ाई झगड़ा बढ़ जाएगा। मैं ये सब नहीं चाहती जी। अरे काजल, तुम में बहुत हिम्मत मानता हूं मैं, जो तुम इतनी माँ की दिन भर इतनी बातें सुनती रहती हो। तुम्हारा मायका भले ही साधारण हो, लेकिन तुम्हारी परवरिश किसी सोने से कम नहीं है। जी, मेरे लिए तो यही बहुत है कि आप हमेशा मेरे साथ हो। बस बाकी सब मैं बर्दाश्त कर लूँगी, कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो ये सोच रही हूँ कभी ना कभी तो माँ जी को अपनी गलती का एहसास होगा, शायद तब वो मुझे अपनी बेटी की तरह माने। अरे वाह माँ जी, आज तो आप बहुत सारी शॉपिंग करके लाए हो। अरे इकलौती बेटी है मेरी, लाऊंगी क्यों नहीं। तेरी तरह थोड़ी भेजूंगी मैं अपनी बेटी को खाली हाथ। मैं तो अपनी बेटी को सारा सामान दूंगी। अरे मम्मी, आप मेरे लिए इतना महंगा महंगा सामान क्यों खरीद रही हो? अरे मेरी शादी के बाद आपका बैंक बैलेंस 0 हो जाएगा फिर। बेटा, मेरी बहू तो खाली हाथ चली आई, लेकिन मैं तुझे नहीं भेज सकती ऐसे खाली हाथ। मैं तो तुझे भर भर के सामान दूंगी, ताकि तुम्हें तुम्हारे ससुराल में कोई कुछ ना बोले। देख, मैं ये बिल्कुल नहीं चाहती कि कल को मेरे तेरे ससुराल वाले तुझे ताने दे किसी भी बात को लेकर। मैं तो यही चाहती हूँ कि मेरी बेटी को ना कोई कुछ ना कहे कि तू दहेज नहीं लाई, तू ये नहीं लाई, तेरे माँ बाप ने कुछ नहीं दिया। मैं ये बिल्कुल नहीं बर्दाश्त करूँगी। मैं तो मेरी बेटी को भर भर के बहुत सारा सामान दूंगी, और वो भी अच्छी अच्छी क्वालिटी का। अरे मैं तो तुझे बढ़िया से बढ़िया सामान दूंगी, ताकि उन लोगों को बोलने का कोई मौका ना मिले। बेटा, मैं तो यही चाहती हूँ कि तू हर प्रकार से अपने ससुराल में खुश रहे, किसी भी प्रकार के वो लोग तुझे बिल्कुल भी ताने ना दे। अरे मम्मी, आप ना खाम खा की टेंशन लेते हो, ऐसे कोई नहीं करने वाला मेरे साथ। अरे मैंने अपनी बेटी को तो अच्छे से विदा कर दिया, उसके ससुराल वाले तो बहुत ही खुश हो जाएंगे, इतना सामान जो दिया है मैंने उसे। अरे मैंने तो उसे कुछ भी देने में कोई कमी नहीं छोड़ी, अच्छे से अच्छा ब्रांडेड सामान लेके आई हूँ मैं।
और अच्छे से अच्छी क्वालिटी के कपड़े लेकर आई थी मैं उसके ससुराल वालों के लिए और उसके लिए। कोई कमी नहीं छोड़ी मैंने उसकी शादी में। तो मेरी बेटी को कोई कुछ ही नहीं कह सकता फिर। अरे बबली का फोन। हेलो बबली बेटा। अरे बेटा मुझे तो तेरी बहुत याद आ रही है। मम्मी मम्मी मेरे साथ यहाँ पे बहुत गलत हो रहा है। मम्मी मेरी सास इतने ताने दे रही है मुझे कि इसकी माँ ने तो इसे कोई ढंग का सामान ही नहीं दिया। पूरे रिश्तेदारों को बता रही है कि एक भी सामान ढंग का नहीं आया। मम्मी ये लोग यहाँ पे हमारी बहुत बेइज्जती कर रहे हैं। मुझे बहुत ही ताने सुना रहे हैं। मम्मी मैं क्या करूँ। मम्मी ये लोग बोल रहे हैं कि बहुत ही लो क्वालिटी का सामान आया है। अरे तो बेटा तेरी सास को कैसी क्वालिटी का सामान चाहिए। बेटा मैंने तो बाजार में जो सबसे महंगा सामान था, जो सबसे अच्छी क्वालिटी का था, मैंने तो वो सामान खरीदा था तेरे लिए। और मम्मी आपको पता है जो आपने ना मेरी ननंद और मेरी जिठानी और मेरी सास के लिए जो अच्छी अच्छी साड़ियाँ भेजी थी ना मम्मी, उन साड़ियों के लिए वो लोग बोल रहे हैं कि ये साड़ियाँ तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। आपको पता है मम्मी उन साड़ियों के लिए मेरी सास बोल रही थी कि ऐसी साड़ियाँ तो हम अपनी काम वाली बाई को देते हैं। और वो बोल रही थी तुम्हारी माँ की चॉइस तो बिल्कुल बेकार है। वो बोल रही थी कि मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम्हारी माँ ने ये साड़ियाँ पूरे ठेले से उठाई है या थोक के भाव से उठाई है एक जगह से। अरे इतना महंगा सामान, इतने महंगे महंगे कपड़े मैं खरीदती मैं पूरे कर्ज के तले दब गई और तुम्हारी सास ये बोल रही है। अरे मम्मी आपने तो कहा था कि आपकी बेटी को ससुराल में कभी ताने नहीं सुनने पड़ेंगे। लेकिन मम्मी नुक्स निकालने वाले तो अच्छे से अच्छे सामान में नुक्स निकाल देते हैं। हाँ बेटा वैसे तो तू बिल्कुल सच कह रही है। मैं भी अपने ससुराल में बहुत सारा सामान लेकर आई थी, लेकिन मैं इतना महंगा महंगा सामान लेकर आई थी, इतने महंगे बर्तन, साड़ियाँ, जेवर सब बहुत महंगा महंगा अच्छा लेकर आई थी, लेकिन फिर भी तेरी दादी ने सबके सामने हमारी बेइज्जती करी थी कि ये क्या दिया है, कैसा सामान दिया है, क्या लेकर आई है। देखा मम्मी आपने, करने का फल कहीं ना कहीं तो भोगना ही पड़ता है। अरे मम्मी आप भी तो भाभी को ऐसा ही बोलती थी, आप भी तो भाभी को ऐसे ही हर रोज ताने मारती रहती थी। अरे मम्मी आपने भी तो भाभी को कितने ताने सुनाए हैं। भाभी कितना सामान लेकर आई थी, लेकिन फिर भी आप उन्हें ताने पे ताने मारते रहते थे। मानती हूँ मम्मी भाभी का जो भी सामान था वो उनके पर्सनल यूज का था, लेकिन उनके मम्मी पापा ने उनको ही तो दिया था। लेकिन आपके लिए भी तो उन्होंने कितना सारा सामान भेजा था और मेरे लिए भी भेजा था, लेकिन फिर भी आपको वो सामान पसंद ही नहीं आया। और जो कुछ भी बाद में वो लोग देते थे हर चीज़ में आप नुक्स निकालते रहते थे मम्मी। फिर भी भाभी के मायके से जो सामान आया था मम्मी वो बहुत अच्छा था, और लेकिन आपको तो वो कभी पसंद आया ही नहीं। और वो लोग हमारे लिए भी तो कपड़े जेवर भेजते थे ना, लेकिन फिर भी आप भाभी को हमेशा ताने देती थी मम्मी। और आप तो हमेशा उन लोगों को यही कहती थी कि मैं तो अपनी बेटी को बहुत सारा सामान दूंगी। हमेशा यही बोलते थे आप कि मेरी बेटी को इतना सामान दूंगी कि उसके ससुराल में उसे कोई भी ताना नहीं मारेगा। लेकिन मम्मी क्या फायदा आपका इतना खर्चा करने का, आपका इतना सामान देने के बाद भी मुझे देखो कितना सुनना पड़ रहा है। और आगे आगे तो पता नहीं मम्मी मुझे क्या क्या सुनना पड़ेगा। अभी तो मेरी नई नई शादी हुई है। हाँ बेटा तू बिल्कुल सही कह रही है, ससुराल वाले हमेशा ऐसा ही करते हैं। बहू के मायके से कितना ही कुछ क्यों ना आ जाए, लेकिन ससुराल वालों को कभी वो पसंद नहीं आता, उन्हें तो हमेशा वो कम ही लगता है। और शायद तेरी भाभी भी ना इससे ज़्यादा सामान भी लेकर आती तो शायद मुझे वो भी नहीं पसंद आता। मैं ऐसे ही नुक्स निकालती रहती उसमें। पता नहीं क्यों बेटा, सब लोगों की सोच ऐसी ही क्यों हो गई है। अपनी बेटी के लिए तो उन्हें सब कुछ परफेक्ट लगता है, लेकिन जो बहू के लिए जो आता है वो उन्हें कभी रास ही नहीं आता, अच्छा ही नहीं लगता। चल ठीक है बेटा, तू अपना ध्यान रखना और मैं ना तुझसे बाद में बात करती हूँ। अभी फोन रख एक बार तू। हाँ ठीक है मम्मी। रुको बहू, मुझे तुमसे कुछ कहना है। जी माँ जी क्या हुआ? बेटा मैं तुझे हमेशा ताने मारती रही कि तुम अपने मायके से खाली हाथ आई हो। बेटा मैंने तुमसे क्या क्या नहीं कहा, और आज उसका नतीजा देखो। मेरी बेटी को मैंने कितना सारा सामान दिया था, कितना दहेज, कितना अच्छी क्वालिटी का सामान दिया था मैंने, लेकिन फिर भी मेरी बेटी को ही ताने सुनने पड़ रहे हैं। शायद बेटा कहीं ना कहीं मेरी सोच, मेरी बुद्धि में ही कोई ना कोई कमी थी। अगर मैं चाहती तो तुझे बिल्कुल भी ताने ना देती, लेकिन नहीं, मैं तो हमेशा तेरे पीछे पड़ी रहती थी।
तुझे किसी न किसी बात को लेकर रोकती टोकती, कभी ये कभी वो, कुछ न कुछ तुझे कहती रहती थी। कहते हैं ना बेटा, जब अपने बच्चों के साथ ये सब बीते तब पता चले। बहू के साथ ये सब मैं कर रही थी तो मुझे बिल्कुल भी एहसास नहीं हो रहा था कि तुम पर क्या बीत रही होगी, लेकिन जब आज ये सब चीज़ें मेरी बेटी के ऊपर बीत रही है तो मेरा मन जानता है कि मेरे साथ क्या हो रहा है। मुझे तो बेटा आज इतना दुख हो रहा है, इतना दुख हो रहा है, मैं तुझे क्या बताऊं। और सच में मुझे अपनी गलतियों पर बहुत पछतावा है कि मैंने तुम्हारे साथ इतने दिनों तक ये सब क्यों किया। मम्मी जी, आप परेशान मत होइए, हम दीदी की सासू माँ से बात करेंगे। हम ना उन्हें फ़ोन करके पूछ लेंगे कि उन्हें किस किस सामान में क्या क्या कमी लगी है, और हम उन्हें समझाएंगे भी, तो वो शायद वो समझ जाएंगे कि सामान जो भी हमने दिया है उससे बढ़कर एक बहू की खुशी भी होती है। अगर नई नवेली बहू के मन में चोट लग जाए तो वो ज़िंदगी भर अपने ससुराल वालों के सामने कभी भी खुश नहीं रह सकती, और ना उनको खुश रख सकती है और ना वो खुद रह सकती है। रुकिए मम्मी जी, मैं अभी दीदी को फ़ोन करती हूँ और पूछती हूँ उनसे क्या हुआ क्या नहीं हुआ। हेलो दीदी, कैसे हो आप दीदी? अरे क्या बताऊँ भाभी, मुझसे तो आप पूछो ही मत कि मैं कैसी हूँ। दीदी, मम्मी जी बहुत रो रही हैं और ये कह रही हैं कि मुझे ना अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है। आप दीदी अपनी सासू माँ से मुझे एक बार बात करवा दीजिए, मैं थोड़ा उन्हें समझाने की कोशिश करूँगी। अरे भाभी, आप क्यों परेशान हो रहे हो? मैंने जैसा माँ को बताया यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। अरे भाभी, अभी तक तो इन लोगों ने मेरा दहेज का सामान खोल कर तक नहीं देखा। वो तो भाभी मैंने इसलिए मम्मी को बोला ताकि मम्मी को अपनी गलतियों का एहसास हो जाए, और मैंने मम्मी के सामने ये झूठ बोला कि अगर मेरे साथ ऐसा हो जाए तो उन्हें कैसा लगेगा। ये सारा ड्रामा मैंने इसीलिए रचा ताकि मम्मी को अपनी गलतियों का एहसास हो कि उनकी बेटी के साथ अगर ऐसा हो तो उन्हें कैसा लगेगा। मैं बस इसीलिए कर रही थी भाभी ये सब। अब आप मम्मी को फ़ोन दीजिए, मैं उन्हें थोड़ा समझाती हूँ। मम्मी जी लीजिए, दीदी आपसे बात करना चाहते हैं। अरे बेटा, ये तो तूने तो ऐसी कैसी बातें कर रही है तू? अरे तूने तो ऐसी बातें कर दी बेटा, मुझे तो बहुत ही चिंता, डर और घबराहट होने लग गई। बेटा मैं तो इतना डर गई थी कि ऐसे ससुराल में मेरी बेटी ज़िंदगी कैसे काटेगी। वैसे बेटा तूने ये बहुत अच्छा किया, क्योंकि मुझे भी ये एहसास हुआ कि मैं अपनी बहू के साथ कैसे कर रही हूँ। फिर इसकी मम्मी को, इसके घर वालों को और इसको कैसा लगता होगा जब मैं इसके साथ ऐसा करती हूँ। तो जब मैं रोज़ इसको ऐसे ताने मारती रहती हूँ तो इसको भी ऐसे ही घुटन होती रहती होगी। चल ठीक है बेटा, तू कर ले अपना काम, बाद में बात करती हूँ मैं तुझसे। हाँ ठीक है मम्मी, ध्यान रखना अपना। बहू मुझे माफ़ कर दे बेटा, आज के बाद मैं कोई गलती नहीं करूँगी और तेरे साथ हमेशा माँ और बेटी जैसा रिश्ता रखूँगी। आज के बाद बेटा मैं तुझे कभी ताने नहीं दूँगी। हाँ मम्मी जी ठीक है। तो दोस्तों कैसी लगी आज की हमारी ये छोटी सी स्टोरी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर देना। आज की स्टोरी से मैं आप लोगों को यही सिखाना चाहती हूँ कि कभी भी बहू के मायके से आए हुए सामान की आलोचना हमें कभी नहीं करनी चाहिए। जैसा उन लोगों ने हमें दे दिया उसे सर माथे लगाकर हमें प्यार से रखना चाहिए, क्योंकि असली मूल्य तो रिश्तों का होता है, बहू के मायके से आए हुए सामान का नहीं। सामान चाहे दोस्तों कितना ही महंगा क्यों ना हो, लेकिन ससुराल वाले के ताने वो सब कुछ पूरे रिश्तों को तोड़ देते हैं। जब तक दोस्तों हम अपनी सोच को नहीं बदल देते तब तक कोई भी सामान या दहेज हमारे रिश्तों में मिठास नहीं ला सकता। बहू को बेटी जैसा मानना ही परिवार की असली शान होती है। हमारी ये पूरी स्टोरी देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।